to convert active to passive voice and welcome back English solution course. My name is राधिका और आज की क्लास में हम करने वाले हैं कि यार मुझे अगर एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो मुझे कैसे करना है, और अगर मेरा यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग है तो उसको कैसे फॉर्म करना है। लेट्स सी। सबसे पहले है यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हमेशा वर्ब एस की फॉर्म में होता है और डिपेंड्स ऑन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो पैसिव वॉइस में जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर लिखेंगे इज, एम, आर, और जो भी वर्ब होगा उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म लेनी है। तो बिगिन का क्या हो जाएगा, बिगन हो जाएगा। ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर के साथ वाज का थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अब देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, एम, आर होता है और जो वर्ब होता है उसके साथ आईएनजी लगता है, जिसको चॉपिंग, काटना, छोटे छोटे पीसेस करना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे को इसको पैसिव वॉइस में करना है तो इज, एम, आर तो लिखना है, साथ में बीइंग लगा देना है और बीइंग के साथ में जो वर्ब है, जैसे वर्ब हमारा क्या हो गया चॉपिंग, तो थर्ड फॉर्म ले लेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, चॉप्ड, ईडी। नेक्स्ट हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में आपको ध्यान रखना है हैज अ गिवन होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होती है। तो यहाँ पर आपको क्या पुट कर देना है, हैज लगा देना है, हैव लगा देना है, उन दोनों के साथ में बीन पुट हो जाएगा, हैज के साथ में बीन, हैव के साथ में पुट, और इसके साथ दोनों के साथ में हमारा बीन लग जाएगा। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, लॉस्ट लिख देना है। सिंपल प्रेजेंट पर सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, हिट गिवन है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वॉज वर्ड पुट करेंगे सबसे पहले, वॉज वर्ब। अब क्या मैंने बोला था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हिट का क्या हो जाएगा, हमारा हिट ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हिट। तो यहाँ पर वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अगर वॉज वर्ब होता है और वर्ब के साथ में तो आईएनजी विच इज बेकिंग, तो आपको यहाँ पर बीइंग लगा देना और वर्ब की थर्ड फॉर्म बेकिंग का बेक्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं वॉज, साथ में वर्ब की, अब ध्यान रखना है आपको, वर्ब के पहले आपको बीक लगा देना है, बेकिंग का आपका हो जाएगा बेक्ड, जो होता है बेकिंग का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर क्या गिवन है, पास्ट परफेक्ट, और जो कुछ टेंसेस इसमें मिसिंग है ना, उसके कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं होता है, इसलिए उसको लिखा नहीं है। ओके, ध्यान रखना है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर जैसे आपको हैड पुट करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हैड लगा देना है, साथ में बीन लगा देना है, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है जैसे ब्रोकन, तो ब्रोकन का हमारा ब्रोकन ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है पैसिव वॉइस है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल फ्यूचर में देखिए विल दे रखा हुआ है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबमिट दे रखा है। अब आपको क्या लगा देना, विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लगा देते हैं हम यहाँ पर विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबमिट का क्या हो जाएगा, सबमिटेड। तो ये हमारा हो जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट। अब इसमें दे रखा है कि विल हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपको यहाँ पर पुट कर देना है विल हैव बीन, और इन सब के साथ में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या गिवन है, फिनिश्ड, तो यहाँ पर आपको लिख देना है फिनिश्ड। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होता है तो उसमें लगाना है BEING बीन। अगर कोई भी परफेक्ट सेंटेंस होता है उसमें लगा देना है BEEN बीन। ओके, तो और कुछ मैंने टेंसेस नहीं लिखे हैं जिसका कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक्टिव वॉइस करते हैं उसमें आपका वर्ब का ट्विस्ट है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहाँ पर लगा देते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में आपको सिर्फ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पुट करनी है। और अगर इस रूल को, इस स्ट्रक्चर को अगर आपने याद कर लिया तो आपके नंबर कहीं भी नहीं कटने वाले हैं और ये एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरी आखिरी तक देखिए और याद जरूर कर लीजिए सारे रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स। थैंक यू सो मच।